जी नमस्कार। मेरा नाम सुमित गुप्ता है और मेरी मदर का नाम पुष्पा देवी गुप्ता है। आज से लगभग 3 साल पहले आँखों के ऑपरेशन के दौरान कोरोना काल में सीटी स्कैन के माध्यम से यह डिटेक्ट हुआ कि मेरी मदर को लंग्स में कैंसर है। बारीक सी गाँठ है। तो इसकी हमने जांच कराई और जांच के दौरान भोपाल में इसकी जांच कराई। जांच के दौरान यह बताया गया कि मदर को फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। इसमें इनकी बायोप्सी हुई और पेट सीटी स्कैन हुआ। इसके बाद हम लोग घर में सभी लोग सोच रहे थे कि इनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो इनको कैंसर कैसे हो सकता है। फिर इस जांच रिपोर्ट को हम लोगों ने नाव्या केयर की साइट पर जाकर अपलोड किया। वहाँ की डॉक्टर्स की टीम ने हम लोगों से कांटेक्ट किया और प्रॉपर गाइड किया कि इस स्टेज में क्या इलाज कराया जाना चाहिए और इस स्टेज में पेशेंट के लिए क्या इलाज आवश्यक है। तो उन्होंने हम लोगों को सजेस्ट किया कि इनकी लोबेक्टमी होगी, अपर लोब की लंग्स की, और वह ऑपरेशन हम लोगों ने उस ट्रीटमेंट प्लान के अनुसार जो नाव्या केयर ने हम लोगों को सजेस्ट किया, उस ट्रीटमेंट प्लान के अनुसार हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे भोपाल के, उनके द्वारा वह ट्रीटमेंट हम लोगों ने कराया। उसके बाद फिर जब इनका ऑपरेशन हो गया, उसके बाद फिर हम लोगों को फिर डाउटफुल कंडीशन में होगा कि आगे इलाज क्या होगा। नाव्या केयर के माध्यम से हमें बहुत ही हेल्प मिली। उनके द्वारा एक ट्यूमर मार्कर टेस्ट कराया गया। ट्यूमर मार्कर टेस्ट के बाद हम लोगों ने वह रिपोर्ट नाव्या केयर में पुनः भेजी। वहाँ की डॉक्टर्स की टीम ने पुनः हम लोगों से संपर्क कर सारी बातें डिटेल में समझाई कि इसके बाद जो बेस्ट इलाज है वह है टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी में ओरली एक गोली खाई जाती है। वह 3 साल तक लगातार हमारी मदर ने खाई। इस बीच में हर साल नाव्या केयर को हम स्कैन रिपोर्ट भेजते थे और वह हमको उनकी डॉक्टर्स टीम उस सीटी स्कैन रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हम लोगों को आगे इलाज जारी रखना है, क्या करना है, इस विषय में बहुत ही अच्छे से समझाते थे। और उनके द्वारा गाइड की हुई चीज़ें हम लोगों ने की। उनका जो ट्रीटमेंट प्लान था वह हम अपने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर को भोपाल में दिखा देते थे, जिस हॉस्पिटल में हमारा इलाज चल रहा था। इस प्रकार 3 वर्ष नाव्या केयर के ट्रीटमेंट प्लान, उनके द्वारा सजेस्ट की गई जांचों एवं उनके द्वारा सजेस्ट किए गए टारगेट थेरेपी एवं सर्जरी के उपरांत जनवरी माह में 3 ईयर कंप्लीट होने के उपरांत मदर की दवाइयाँ बंद हो, मार्च में दवाइयाँ बंद हो गई हैं। 3 साल पूरे हो चुके हैं एवं अभी ऑब्जर्वेशन पर 6 मंथ की ऑब्जर्वेशन पर रखने का ट्रीटमेंट प्लान नाव्या केयर द्वारा सजेस्ट किया गया है। दवाई बंद होने के बाद मैंने वहां संपर्क किया नाव्या केयर में। उनके द्वारा यह बताया गया कि आपको अपनी मदर को ऑब्जर्वेशन में रखना है 2 ईयर तक, रेगुलरली 6 मंथ में सीटी स्कैन कराना है। इस प्रकार नाव्या केयर द्वारा जो सजेशन कैंसर के उपचार में दिया जाता है वह किसी भी प्रकार से डाउटफुल नहीं रहता है। उसके बाद जो भी इलाज मैंने अपनी मदर का कराया, मदर अभी स्वस्थ हैं, घर का सारा काम कर लेती हैं। हालांकि कुछ कमजोरी है ऑपरेशन और दवाइयों के चलते। मदर की एज जो है 62 ईयर हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम नाव्या केयर के माध्यम से सजेशन लेते हैं तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जी धन्यवाद।